हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जॉन्डिस के बारे में। ये है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में आता है, जीएनएम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है ये टॉपिक। और जीए सिस्टम के अंदर आता है, दैट इज़ लिवर में प्रॉब्लम अगर हो गया तो। सो नेक्स्ट you can see the definition of jaundice. What is jaundice? So jaundice refers to yellow discoloration of skin, mucous membrane, sclera and conjunctiva due to the raised serum bilirubin. मतलब ये है कि जो ब्लड के अंदर सीरम बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, येलो डिस्कलरेशन हो जाता है। कहाँ कहाँ होता है? स्किन में होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, स्क्लेरा में होता है एंड कंजक्टिवा में होता है। सो इंक्रीज लेवल ऑफ serum bilirubin will leads to the yellow discoloration. This is known as a jaundice. Next you can see the normal serum bilirubin कितना होना चाहिए? It may be 0.3 to 1 mg per dl होना चाहिए। उनमें से conjugated bilirubin 0.1 to 0.3 mg per dl होना चाहिए। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 0.2 to 0.7 mg per dl होना चाहिए। अगर हमारा ब्लड के अंदर 3 mg पर dl हो गया बिलिरुबिन लेवल, इट विल क्लिनिकली नोन एज जॉन्डिस। ये देखते हैं साइट्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ जॉन्डिस। कहाँ कहाँ देख के अगर आप जा रहे जांच करना है, डॉक्टर कहाँ कहाँ चेक करके आपको जॉन्डिस है ऐसा वाला मतलब नॉर्मली बता सकते हैं। दैट इज अपर बल्बर कंजक्टिवा, बेस ऑफ टंग, mucous membrane of soft palate, general skin surface, palms and soles. Next we can see the formation and metabolism of bilirubin. ये बिलिरुबिन कहाँ फॉर्मेशन होता है हीम मतलब हीमोग्लोबिन होता है। सो इट विल required from the hemolysis of RBC, that means breakdown of the RBC की वजह से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। हीम will convert into biliverdin, the presence of heme oxygenase enzyme. So biliverdin will convert into bilirubin with the help of biliverdin reductase enzyme. ये सारे चीज़ कहाँ होता है? स्प्लीन में हो सकता है या बोन मैरो में हो जाता है। कैसे आपको बिलिरुबिन मिल जाता है? बिकॉज ऑफ हीम विल कन्वर्ट इनटू बिलिवर्डिन, देन बिलिवर्डिन विल कन्वर्ट इनटू बिलिरुबिन, देन इट विल एंटर इनटू द लिवर। तो लिवर एंट्री कर लेते हैं। लिवर में एंट्री करने के बाद इट विल कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों क्या होगा यहाँ पर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फॉर्मेशन हो जाता है। देन इट विल एंटर इनटू द जेड ट्रैक इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। इंटेस्टाइन में क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू यूरोबिलिनोजन इनमें से 90% ऑफ विल कन्वर्ट इनटू स्टार्कोबिलिनोजन। इट विल एक्सक्रीट थ्रू द फीसस, स्टूल के थ्रू इट विल एक्सक्रीट। बाकी बचा 10% ऑफ जो यूरोबिलिनोजन, इट विल अगेन एंटर इनटू द लिवर। लिवर से फिर ब्लड जनरल सर्कुलेशन में चला जाता है। फिर जनरल सर्कुलेशन में जाने के बाद इट विल एंटर इनटू द किडनी। तो किडनी जो बाकी बचा 10% ऑफ बिलिरुबिन विल एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन। दिस इज द फॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन। नेक्स्ट यू कैन सी द टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। देयर आर 3 टाइप्स होता है। सो दैट इज ए hemolytic jaundice, hepatocellular jaundice, obstructive jaundice. hemolytic jaundice ये कैसे होता है? एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका मतलब हीमोलाइसिस की वजह से एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी सेल की वजह से हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है। देन हीमोग्लोबिन विल ब्रेकडाउन, सो ब्रेकडाउन की वजह से इट विल कन्वर्ट इनटू बिलिरुबिन, देन इट विल एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो इसकी वजह से ब्लड के अंदर जो भी अगर हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है, हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होने की वजह से जो बिलिरुबिन मिलता है वो इट विल कॉल्ड एज ए
अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। सो इसीलिए इसको दूसरा हेमोलिटिक जॉन्डिस को दूसरा नाम अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया कहते हैं। देन हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस इट इज़ कंबाइंड, मतलब ये अनकॉन्जुगेटेड भी होता है और कॉन्जुगेटेड लेवल भी बढ़ जाता है। सो यहाँ पर हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस क्यों होता है? जब लिवर फंक्शन बंद हो गया है, लिवर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ कंडीशन की वजह से, जैसे कि सिरोसिस ऑफ लिवर या जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस हो गया है, तो बिलिरुबिन लेवल को ये एक्सक्रीट भी नहीं कर सकते हैं या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट भी नहीं कर सकते, इसलिए सो जॉन्डिस हो जाता है। तो इट नोज एज ए हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस ड्यू टू लिवर प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट obstructive jaundice. Obstructive jaundice is also called as conjugated hyperbilirubinemia. Conjugated bilirubin will form in the liver itself. So any intrahepatic or extrahepatic condition leading obstruction to the flow of bile, मतलब कुछ कंडीशन लिवर में हो या जैसे ऑलरेडी सिरोसिस ऑफ लिवर या वायरल हेपेटाइटिस, कुछ अदर कंडीशन, या फिर एक्स्ट्रा हेपेटिक इज नथिंग बट बिलियरी गाल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या जैसे कि गाल स्टोन्स, मतलब जो स्टोन फॉर्मेशन हो गया, इसके ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, बिल अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है, डिओडिनम में अच्छे से एंट्री नहीं कर पाते, इसकी वजह से जो बाइल के साथ साथ बिलिरुबिन भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए जॉन्डिस हो जाता है। इट इज़ नोन एज ए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। थैंक यू।